बाइबल कहता है आई एम द वे। आमीन। हमारा प्रभु हर एक संकट में, हर एक चीजों में एक नई मार्ग उत्पन्न करेंगे। जो भी आपकी डिफिकल्ट है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, एक ही चीज बिलीव करो, दैट जीसस इज द वे। यीशु मार्ग है और मेरे लिए कोई दरवाजा बंद नहीं होने वाला है। भले दुनिया का दरवाजा बंद हुआ तभी स्वर्ग का दरवाजा हमेशा खुला है। 24 आवर्स इट वाज ओपन। प्रेज द लॉर्ड. माझं नाव लॉरेन्स फ्रान्सिस आहे आणि मी बाणेर एरियामधून आहे. मी बाणेर एरियामध्ये राहतो आणि मी आयुर्वेदिक पंचकर्म ह्या संस्थेमध्ये काम करत आहे. आणि आज मी तुमच्यासमोर एक माझ्या जीवनामधली जी साक्ष आहे ती मी तुम्हाला सांगण्यासाठी आज मी ह्या ठिकाणी आलेलो आहे. आणि खरोखर परमेश्वराला मी धन्यवाद देतो की आज मला ह्या ठिकाणी परमेश्वराने उभं केलं की माझं जीवन एक खूप ह्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये खूप मी दुःखामध्ये होतो, कष्टामध्ये होतो, काही गोष्टीमध्ये अडचणीत मी दबलेलो होतो. परंतु मला काही सुचत नव्हतं प्रियांनो. परंतु देवाला धन्यवाद देतो की मला ज्यावेळेस पास्टर भेटले, पास्टर येशुदास मला भेटले, त्यावेळेस माझं जीवन बदललं. मी ज्यावेळेस या मिनिस्ट्रीमध्ये मी जॉईन झालो, माझं जीवन बदललं प्रियांनो. ज्यावेळेस माझ्याकडं काहीसुद्धा रोजगार नव्हता, त्यावेळेस खरोखर मी खूप निराश झालतो, दुःखी झालतो. मला असं होत नव्हतं की मी काय करावं. माझ्या जीवनामध्ये कष्ट, दुःख, त्रास, संकट ह्या सगळ्या गोष्टी होत्या. परंतु देवाने त्या संकटापासून मला वाचवलेलं आहे प्रियांनो. प्रभूला धन्यवाद देतो की प्रभूला कुठलीही गोष्ट अशक्य नाही. प्रियांनो, ज्यावेळेस मी पास्टरांना जॉईन झालो, पास्टरांनी मला प्रत्येक वेळेला मार्गदर्शन केलं. प्रियांनो, माझी परिस्थिती बदलली. माझ्या जीवनामध्ये अनेक गोष्टी अडचणीच्या आल्या, परंतु त्या अडचणीमधून देवाने मला उचललं. हालेलुया. पास्टर मला ज्यावेळेस बोलत होते की लॉरेन्स, तुझ्या जीवनामध्ये असं एक गोष्ट येणार आहे, एक अशी गोष्ट येणार आहे, अगणित गोष्टी तुझ्या जीवनामध्ये काम करणार आहे. आणि प्रियांनो, आज मी तुम्हाला सांगतो, मला देवाने एक सुंदर जॉबमध्ये मला ब्लेस केलेलं आहे. प्रियांनो, एक IT कंपनीमध्ये मला एका मेडिकल ऑफिसर म्हणून देवाने नियुक्त केलेलं आहे त्या ठिकाणी. प्रियांनो, देवाला सगळं काही शक्य आहे. आज मला चांगल्या ब्लेसिंगमध्ये, चांगल्या सॅलरीमध्ये देवाने ब्लेस केलेलं आहे. प्रियांनो, देवाला मी धन्यवाद देतो की आज मी ह्या मिनिस्ट्रीमध्ये काही थोडे दिवसात मी ह्या मिनिस्ट्रीला मी जॉईन केलेलं आहे. आणि थोड्या दिवसातच माझं जीवन बदललं, माझं आत्मा, माझं सगळं काही बदललं. माझे घरातली परिस्थिती बदलली. माझे प्रत्येक जे लोक माझ्याकडे ज्या दृष्टीने बघत होते ती दृष्टी प्रभूंनी बदलली प्रियांनो. आणि खरोखर मी धन्यवाद देतो की माझ्यासाठी हे चर्च, जे माझं चर्च आहे गॉस्पल फेलोशिप, ह्या चर्चनी माझं जीवन बदललं प्रियांनो. त्या चर्चच्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी मी धन्यवाद देतो की प्रत्येक लोकांची प्रार्थना माझ्या जीवनामध्ये माझ्यासाठी होत गेली. कॉन्फरन्स प्रेयर माझ्यासाठी होत गेलं. प्रियांनो, देवाला धन्यवाद देतो की मला हे साक्ष सांगण्यासाठी देवाने उभं केलं. आमच्या चर्चसाठी मी धन्यवाद देतो. आमच्या पास्टरांसाठी मी धन्यवाद देतो की त्यांनी मला प्रत्येक वेळेला मार्गदर्शन केलं, माझ्यासाठी प्रार्थना केली. माझ्या प्रत्येक गोष्टींना त्यांनी चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शनाने सोडवलं. म्हणून मी माझ्या पास्टरांना देखील धन्यवाद देतो आणि माझ्या देवाला धन्यवाद देतो की आज मला त्यांनी ब्लेसिंग केलेलं आहे, मला ब्लेस केलेलं आहे, मला आशीर्वादित केलेलं आहे आणि एक नियुक्त केलेलं आहे मला त्याच्यामध्ये त्याचं आराधना करण्यासाठी, त्याची वर्शिप करण्यासाठी. म्हणून मी त्या देवाला धन्यवाद देतो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रभु धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए, फिर से प्रभु की महिमा के लिए हम सबको इस वीडियो के द्वारा हम एक होने के लिए प्रभु ने कृपा दिया. विशेष प्रभु को धन्यवाद. सभी चर्च भाई बहन के लिए धन्यवाद करता. आपकी प्रार्थना के लिए, दान दशवांश के लिए विशेष धन्यवाद. पर्सनली कईयों को मैसेज को रिप्लाई करने नहीं हुआ, मैं काफ़ी बिजी था. आमीन. प्रभु आशीर्वाद करे ज़रूर. हर एक मेंबर के लिए मैं प्रार्थना की, आपकी दान दशवांश के लिए प्रभु को विशेष धन्यवाद. प्रभु आशीर्वाद करे. आमीन. कंटिन्यू हम प्रार्थना में रहेंगे. कई दरवाज़ा खुल गया, सही समय में प्रभु चर्च का भी दरवाज़ा खोलेंगे. हम प्रार्थना में रह के आमीन विश्वास अभिषेक में और बढ़ेंगे. प्रभु आशीर्वाद करें सुंदर समय के लिए. आमीन. इस बाइबल स्टडी का इस वीडियो में हम एक हुए. प्रभु आशीर्वाद करें.
वचनों में प्रभु ने एक शब्द मुझे मार्गदर्शन किया प्रार्थना के दौरान, आई एम द वे, मैं मार्ग हूँ। ये शब्द तुम्हें स्पीच करना, मैं मार्ग हूँ। आमीन। सो भाई बहनों, से इन दिनों में कई मार्गों के लिए हम तलाश में, हम इंतज़ार कर रहे हैं। कई दरवाज़ा बंद है, कई पर्सनल लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुका है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, दिस कोविड की वजह से वी लॉस्ट सम ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। कई फ्रेंड्स को हमने लॉस किया। इवन मैं भी लास्ट वीडियो मैंने कहा था, मेरा पीए, माई पीएस पास्ट अवे कोविड में। सो वी लॉस्ट लॉट ऑफ पीपल। हमें डिफरेंट लोकेशन से प्रभु की विशेष कृपा 6 मंथ प्रभु ने हमें संभाला। 7वां महीने प्रभु ने हमें प्रवेश करवाया। प्रभु की योजना विशेष है, अब तक संभाला प्रभु, आगे भी हमें मार्गदर्शन करेंगे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। नाउ विल कम टू द बाइबल, बुक ऑफ जॉन, योहन का किताब में 14 अध्याय वचन 6 में हम देख रहे हैं। पढ़े क्या लिखा। यीशु ने थोमा से कहा, यीशु ने तोमा से कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। मैं हूँ। वापिस हम आ जाएंगे बुक ऑफ आइज़ाया किताब में आएंगे 55 वर्स 8 और 9। आइज़ाया 55 वर्स 8 और 9 क्या कहता है? क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारा विचार एक समान नहीं है। ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में, मेरा और तुम्हारा सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर, आकाश और पृथ्वी का फर्क है। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल के वचनों में आज हम क्या सीख रहे हैं? मैं मार्ग हूँ, आई एम द वे, मैं मार्ग हूँ। आमीन। ये शब्दों से आज बाइबल के वचन हम ध्यान करेंगे इस बाइबल स्टडी में। प्रभु आशीर्वाद करे। इस वचनों में क्या हम सीख रहे हैं? यीशु ने कहा मैं मार्ग हूँ। दूसरा वचनों में हम पढ़े थे, प्रभु ने कहा मेरा मार्ग अलग है, मेरे विचार भी अलग है। जरूर प्रभु मनुष्य का जीवन में, मनुष्य के लिए हर एक संकट, हर एक तकलीफ में प्रभु हम सभी मनुष्य के लिए एक मार्ग प्रभु उत्पन्न करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट प्रभु के वचन कहता है कि प्रभु की योजना ही अलग होता है, प्रभु की मार्ग अलग होता है। कई प्रॉब्लम्स में हम एक पर्टिकुलर मार्ग, हम एक कुछ मार्गों को हम सेलेक्ट करके हम उसी के लिए प्रेयर करते बैठे रहते हैं। लॉर्ड मेरे लाइफ में ये काम इसी दिशा में होना है, मेरे लाइफ में ये काम इसी समय में होना है, मेरे लाइफ में ये काम इसी व्यक्ति के द्वारा होना है। आमीन। मेरे लाइफ में ये काम ये तारीख से पहले होना है, ये दिन से पहले होना है। वी सेलेक्ट मल्टीपल थिंग्स। अब इस प्रकार की चीज़ें हम सेलेक्ट करके हम इसका पीछे हम प्रार्थना करना हम स्टार्ट करते हैं। ये बाइबल चीज़ें ये गलत नहीं है, बट हम पैरेलली देखने के समय बाइबल का वचन कहता है मेरा विचार तुम्हारा विचार जमीन आसमान का फर्क है, मेरा मार्ग तुम्हारा मार्ग ये फर्क है, अलग है। बाइबल का वचन कहता है प्रभु की योजना विशेष है। बाइबल गॉड वांट्स आवर प्रॉब्लम नॉट आवर प्लान। ये हमेशा ध्यान रखिए विश्वासी जो भी बाइबल मिनिस्ट्री में, आई मीन गॉड वांट्स आवर प्रॉब्लम, गॉड इज इंटरेस्टिंग टू डील विथ आवर प्रॉब्लम। I mean God is not interesting on our plan. Always remember this. हमेशा चीज ध्यान रखिए, प्रभु का हमारा प्लान नहीं चाहिए। प्रभु यही कहता है खस से बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। यस, प्रभु को प्लान नहीं चाहिए। अब इस वचन में हम क्या सीख रहे हैं? बाइबल कहता है आई एम द वे, मैं मार्ग हूँ। आई मीन इन दिनों में कई दरवाजा हमारे लिए, कई दरवाजा बंद है। लॉकडाउन से कुछ दरवाजा खुल गया बट नॉट ऑल, सभी दरवाजा नहीं खुला है। ऑफ कोर्स चर्च बंद है और अदर शॉपिंग बाकी चीज़ों में भी रेस्ट्रिक्शन है, टाइम रेस्ट्रिक्शन। हमें किधर 2 o'clock है, किधर 4 o'clock है, किधर तो 6-7 o'clock तक कुछ चीज़ों में। सो अप एंड डाउन से हमें प्रभु आशीर्वाद करे। बट प्रभु की मार्ग हमारे लिए हमेशा विशेष रहेगा। हम सब के लिए प्रभु हमेशा एक नई मार्ग हम उत्पन्न करेंगे। एक वचन हम सीखेंगे। कम टू बुक ऑफ यहोशुआ का किताब हम खोलेंगे, उसमें 3 अध्याय वचन 14 से हम 3 वचन हम देख रहे हैं। 14, 15 एंड 16 पढ़ें क्या लिखा वहां पर। इसीलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच, आमीन, जब पूरा इस्राएली प्रजा यरदन नदी पार करने के लिए जब नदी के पास पहुंचा, वहां पर कुछ घटना हो रहा है, पढ़ेंगे। हाँ, और याजक वाचा का संदूक उठाए कवनेट बॉक्स लेकर प्रजा का आगे चला और संदूक के उठाने वाले, आमीन, कवनेट बॉक्स संदूक उठाने वाले यरदन पर
पहुंचे यरदन पे पहुंचा। और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव याजकों का पैर यरदन तीर के जल में डूब गए। आमीन। जैसा पैर पानी में लगा, यरदन नदी का पानी में पैर लगा। पढ़िए। यरदन का जल तो कटनी के समय यरदन नदी एक कटनी का समय के दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। बस यहाँ पर प्रभु ने इजरायली प्रजा के लिए एक मार्ग उत्पन्न किया। एक नदी का बीच में प्रभु ने इजरायली प्रजा को क्रॉस करने के लिए एक मार्ग उत्पन्न किया। बाइबल क्वेश्चन में आज हम सीख रहे हैं। आमीन। ये मार्ग प्रभु ने यरदन नदी को तो प्रभु ने रुकाया, नदी को रुकाया। नदी का बीच में प्रभु ने एक मार्ग बना के इजरायली प्रजा को उस रास्ते में क्रॉस करने के लिए प्रभु ने मदद किया। बाइबल क्वेश्चन आज हम सीख रहे हैं। बट बाइबल इस वचनों में हम ध्यान से पढ़े थे, जैसा कवनेट बॉक्स लेवे माँ याजक का पैर जैसा उस पानी में लगा, बाइबल का वचन कहता है नदी तुरंत रुक गया और दो भाग हो गया, इन्हें मार्ग मिल गया है। इस वचनों के द्वारा मंडली में क्या आज हम लोग बाइबल स्टडी में हम सीख रहे हैं, कई बार कुछ चीजें हमसे शुरू करना पड़ता है। When you start, God will work on that. Yes, our problem many times we don't start. Amen. We don't start. हम एक जगह बैठे रहते हैं, सिर्फ हम प्रार्थना करते हैं, Lord do something, Lord do something, Lord do something. No. Yes, इस प्रकार की प्रार्थना में कई दरवाजा खुल भी सकता, कई दरवाजा नहीं भी खुल सकता। यस, यहाँ पर प्रभु का इंस्ट्रक्शन जोशुआ और माँ याजक को यही था, यरदन नदी में तुम्हारा पैर लगना चाहिए, तब जाके नदी रास्ता छोड़ने वाले, यरदन नदी में तुम्हारा पैर रखना चाहिए। I mean, this was a commandment given to Joshua and the priest के लिए। I mean, प्रभु आशीर्वाद करें। See, we all are looking for something, कुछ अलग हम देख रहे हैं, एक नई मार्ग हम देख रहे हैं इन दिनों में, एक नई मार्ग। I mean, नई मार्ग जिसके लिए हम राह देख रहे हैं। We has to start sometime. We has to start something. I mean, कई बार हमें शुरू करना पड़ता है। कई चीज़ें हमारे लाइफ में नहीं होने का, कई चीज़ें हमारे लाइफ में डिले होने का, कई चीज़ें हमें नहीं मिलने का। हमने शुरू नहीं किया। We have not started. हमने शुरू नहीं किया। हम शुरू नहीं करने की वजह से कई चीज़ें हमारे लाइफ में कंप्लीट नहीं है। See, we are focusing on the end use, हम बोलते हैं, we are focusing on the completion. ये होना है, वो होना है, ये कंप्लीट होना। If you word called a complete, then somewhere it is a word called a beginning. किधर तो शुरू होना है, तभी जाकर वो एक कंप्लीशन का तरफ हम ध्यान देंगे। सो विश्वासी प्रभु हमसे बात करें दिनों में। आई एम द वे, मैं तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाऊंगा। प्रभु एक मार्ग है, हम सबके लिए प्रभु एक मार्ग है। बट आज हमारे जीवन में कई चीजों में मार्ग नहीं रहने का वजह इस कहीं ना कहीं आज हम कई चीजों में स्टार्ट नहीं किया। We have not started. Yes, openly मैं शेयर कर, we have not started. कुछ साल पहले हमारा चर्च का एक भाई ने कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे से डिस्कस किया। हमारा चर्च का ब्रदर है, फिर मैंने उन्हें मार्गदर्शन किया 10 वांस के ऊपर से। तो उन्होंने कहा, पास्टर एक्चुअली मेरा 10 वांस इतना होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं मेरी फैमिली प्रॉब्लम से, मेरा बोर्ड से लोन्स, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग से मेरे से नहीं हो पा रहा है। मैंने उन्हें मार्गदर्शन किया, ब्रदर कैन यू स्टार्ट विथ 200 रुपीज़ or you can start with 100 rupees. Yes, start with 100 rupees. Start with 200 rupees. Yes, मैंने उन्हें इस प्रकार की मार्गदर्शन किया ताकि इसके द्वारा प्रभु आपके लाइफ में कार्य करना शुरू करेंगे। Yes, कंटिन्यू उनके एनवेलप आ रहा था 170 रुपीज 3 मंथ में, 3 महीने में। 3 महीने के बाद में that 170 is extended to 400 7 months चला। 7 months के बाद में extended to 1000 rupees, 1000 almost 5 months चला। इसी प्रकार से बढ़ते दिस मंथ, ये महीना 10,000 रुपीज उसने मुझे भेजा। आई वॉज सो सरप्राइज। यस, मैं इमीडिएटली उन्हें मैसेज किया आई रिसीव्ड योर ऑफरिंग। उसने कहा यस पास्टर, द लॉर्ड इज ब्लेस्ड मी। सी ब्रदर एंड सिस्टर, मैं जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको शेयर करूँ, किसको तारीफ करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिस फॉर एग्जाम्पल। He started with 100 rupees. Today is giving 10,000 rupees to the church. This is how God will work. प्रभु इसी प्रकार से कार्य करते हैं। Sometime हम सिर्फ मार्गों के लिए पीछे पड़े थे, ये प्रभु मेरे लिए मार्ग बताओ।
प्रभु मेरे लिए मार्ग बताओ। आमीन। प्रभु करे तुम शुरू करो, आई एम देयर टू वर्क विथ यू, आई एम देयर टू ओपन ए डोर फॉर यू। तुम्हारे लिए मार्ग बनाने के लिए, तुम्हारे लिए मैं चीजों को खड़ा करने में रेडी हूं, बट तुम शुरू ही नहीं कर रहे। यू हैव टू स्टार्ट। आमीन। आज वचन में हम सीख रहे हैं, गॉड सेड आई एम द वे, मैं मार्ग हूं। बट कहीं ना कहीं प्रभु की मार्ग हमारे जीवन में नहीं देखने का वजह हमने कई चीजों में स्टार्ट नहीं किया है। स्टार्ट नहीं किया, वी हैव नॉट स्टार्टेड, वी हैव नॉट स्टार्टेड। यस, सी कई स्पिरिचुअल गिफ्ट का हम बात करें, कई परिवार स्पिरिचुअल गिफ्ट के लिए प्रार्थना करते हैं, बट हमारा प्रेयर टाइम इंक्रीज नहीं हो रहा है, हमारा प्रार्थना का समय बढ़ रहा नहीं, बाइबल स्टडी का समय बढ़ रहा नहीं। पहले जो करते थे उल्टा कम होते आ रहा है, बट बढ़ रहा नहीं, कम हो रहा है बट बढ़ रहा नहीं। आमीन। बाइबल उसको कहीं ना कहीं वी हैव टू स्टार्ट। ये हम शुरू करेंगे, प्रभु उसका बीच में एक मार्ग उत्पन्न करेंगे। इसलिए प्रभु वचनों में कहा, मेरा मार्ग अलग है, मेरे विचार अलग है। स्वर्ग और धरती का, आकाश और पृथ्वी का फर्क है तुम्हारी सोच विचार में और मेरी सोच विचार में। आमीन। और एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे बाइबल में। विल कम टू वन मोर एग्जाम्पल। कम टू बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 35। हम देख रहे हैं प्रेषित का किताब 7 अध्याय 7:35, बुक ऑफ एक्ट्स 7:35 पढ़ेंगे। क्या लिखा? जिस मूसा को उन्होंने ये कह के नकारा था, तुझे किसने हम पर पढ़िए हाकिम और न्याय ठहराया। आमीन। हमारे ऊपर लीडर तुमको किसने बनाया? प्रभु क्वेश्चन कहता, हमारे ऊपर लीडर तुम किसने बनाया? और पढ़िएगा आगे, कंटिन्यू कीजिए। उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा। आमीन। उसी को प्रभु ने एक छुड़ाने वाला, यस, एक फ्री करने वाला पर्सन का प्लेस में गॉड ने उसे अपॉइंट किया। पढ़िए। उस स्वर्गदूत के द्वारा, आमीन, जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था, आमीन, भेजा। बस प्रभु आशीर्वाद। कम टू बुक ऑफ एक्सोडस। ये सब मोसेस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ चीज हम देख रहे हैं। कम टू बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 4 3 and 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 वर्स 3 and 4 एक्सोडस, उत्पत्ति का बाद वाला किताब। उसने कहा उससे भूमि पे डाले। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, आमीन, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, आमीन, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करे। सो बाइबल क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? आमीन। सो बाइबल नो मोसेस को जब लीडर बनने का समय था, उसकी इच्छा था लीडर बनने के लिए। आमीन। हम सब कहानी सारे वचन हम जानते, इसलिए मैं डीपली नहीं जा रहा हूँ। इस इजरायली प्रजा का तकलीफ देखने के लिए राजमहल से मोसेस बाहर निकला, अन्याय होते हुए देखा और एक इजिप्ट का खून कर दिया। आमीन। एक इजिप्ट सिटीजन का खून कर दिया। इसकी वजह से उसको इजिप्ट छोड़ के उसे भागना पड़ा। इसलिए वचन कहता है, जिस मूसा को रिजेक्ट किया था, वचन कहता उसी मूसा को प्रभु ने एक आत्मिक वरदान तो चमत्कार करने का एक गिफ्ट के द्वारा वापिस प्रभु ने उसी इजराइल में लीडर बनाया। ये वचन हम यहाँ पर सीख रहा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। सी कभी कभी कुछ हायर पोजीशन में हमें जाने के लिए, यस, हमें वी रिक्वायर्ड अ स्पिरिचुअल गिफ्ट, yes, to go to the next level. Yes, I'm talking about some business, I'm talking about the job, education. To reach the next level, we need a spiritual gift. We need a spiritual gift. I mean, मैं ये नहीं कर रहा क्योंकि अदर इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए, अदर नॉलेज नहीं होना चाहिए, अदर पढ़ाई नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द लाइफ। बट कभी कभी प्रभु का गिफ्ट जो है आपको नेक्स्ट लेवल में पहुंचा देगा। यहां पर मोसेस को नेक्स्ट लेवल में लेके जाने वाला चीज है प्रभु का गिफ्ट था। आमीन। प्रभु ने उसको मिरेकल का गिफ्ट दिया। बिकॉज ऑफ दैट गिफ्ट अगेन इजराइल हैज एक्सेप्टेड हिम एज अ लीडर। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। सो बाइबल आज इन दिनों में यदि कोई लीडर इस मैसेज को देख रहे, कोई पास इस मैसेज को देख रहे हैं, आमीन, आपकी चर्च, आपकी लोकेशन, आपकी ओन पीपल, इफ यू डोंट ऑनर यू, आमीन, डोंट वरी, यू प्रे फॉर द गिफ्ट्स। आमीन। प्रभु का आत्मिक वरदानों के लिए प्रार्थना करो। जैसा आप स्पिरिचुअल गिफ्ट के लिए प्रेयर करेंगे, दैट विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। इस मैं अनुभव के साथ मैं कह रहा हूँ। आमीन। अनुभव के साथ मैं कह रहा हूँ। लाइक बीन एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक, आमीन, ITA ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया हुआ पर्सन, आज फाइनेंस में जॉब कर रहा हूँ मैं, सीनियर ऑफिसर फाइनेंस एंड लीगल, आज मेरा पोजीशन।
बट मेरा बेसिक क्वालिफिकेशन आई एम ऑटोमोबाइल मैकेनिक। अब एक TVS इंस्टीट्यूट मैंने स्टडी हुआ, उधर ही मैं एक इंस्टीट्यूट TVS में जॉब कर रहा था, टेक्नीशियन। गाड़ी का इंजन का टेक्नीशियन था, मैं गियर सेटिंग का टेक्नीशियन था, जिसमें मैंने काम किया। ये जिसमें मेरा पढ़ाई हुआ उसे मेरा काम, मैंने उसमें काम किया। बट आज गॉड का ग्रेस से टोटली मेरा फील्ड इज डिफरेंट और मैं सक्सेसफुली हूँ इस लाइन पे पास 15 ईयर्स से। सो बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे। वचनों में आज हम क्या सीख रहे हैं? सो टू रीच द नेक्स्ट लेवल, सो बाइबल सेज यू नीड ए स्पिरिचुअल गिफ्ट। आज प्रभु को अष्टमी में हम सीख रहे हैं, आई एम द वे, मैं ही मार्ग हूं। यस, मैं ही मार्ग हूं। विच सिंपली हम प्रार्थना करते, लॉर्ड मुझे प्रमोशन दो, लॉर्ड टेक मी टू द नेक्स्ट लेवल। नो, यू प्रे फॉर द स्पिरिचुअल गिफ्ट। यस, यदि आत्मिक वरदान जब तुम्हारी लाइफ में एंट्री हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यू विल बी नेक्स्ट लेवल। प्रभु का अभिषेक आपको उठा लेगा ऊपर, प्रभु का अभिषेक आपको लिफ्ट कर लेगा। यही बात तो यीशु मसीह ने कहा, प्रेषित किताब 1:8 में यही बात प्रभु ने कहा, व्हेन यू रिसीव द होली स्पिरिट यू विल बी फिल्ड विद पावर and you will be my witness, Jerusalem, Judea, Samaria and remote part of the earth। ये वर्ड इंग्लिश में ऐसा लिखा है। प्रभु आशीर्वाद करे। वचन में आज हम सीख रहे हैं, लॉर्ड जीसस सेड आई एम द वे। इस लॉकडाउन में, कोविड का एक डिफिकल्ट टाइम में, फाइनेंशियल डिफिकल्ट टाइम में, जॉब्स आर नॉट प्रॉपरली, नॉट परफेक्टली, वी आर नॉट गेटिंग अ गुड सैलरी। इन दिस डिफिकल्ट टाइम में प्रभु कह रहे हैं, आई एम द वे। यस, मैं तुम्हारे लिए एक मार्ग में उत्पन्न करूंगा। यहोशुआ के लिए प्रभु ने यरदन नदी को स्टॉप करके एक मार्ग उत्पन्न किया। यहाँ पर मोसेस को हायर लेवल पे, नेक्स्ट लेवल में पहुंचने के लिए प्रभु ने एक मार्ग उत्पन्न किया। प्रभु आशीर्वाद करे। विल रीड वन मोर वर्स, और एक वचन में हम आ जाएंगे। कम टू बुक ऑफ जेनेसिस। come to book of Genesis chapter 41। उत्पत्ति किताब 41 चैप्टर में हम 37 और 38 हम देख रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को, फिरौन उनके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगे। फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, फारून राजा ने अपनी राजमहल में अपनी उसके सारे मंत्रियों के सामने शब्द का क्या कहा? क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यूसुफ है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। प्रभु आशीर्वाद करें। यूसुफ का एक शॉर्ट स्टोरी में आपको बताता हूं। यूसुफ एक पोटीपर का घर में काम कर रहा था, बाइबल क्वेश्चन कहता है, और पोटीपर का पत्नी ने उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा के उसको जेल पहुंचा दिया। और जेल में यूसुफ 14 ईयर्स रहा, 14 साल। जब 14 साल रहने का समय में वहां पर उस समय में उस राजा को कुछ एक सपना एक हुआ था जिसका अर्थ उसे मालूम नहीं था। सो वहां पर उसकी राजा का एक सर्वेंट ने राजा से कहा, हमारे पास ऐसा एक व्यक्ति है जो आपकी सपने का अर्थ बता सकता है। तो तुरंत यूसुफ को वहां पर लाया गया और यूसुफ उस सारे चीजों का अर्थ वो प्रकट करता है। तभी राजा ने ये शब्द कहा, क्या ऐसा पुरुष मिल सकता है क्या जिसका अंदर परमेश्वर का आत्मा है? इसे यदि आगे कंटिन्यू करेंगे तो वहां पर लिखा है यूसुफ को एक इंपॉर्टेंट पोजीशन में इजिप्ट में अपॉइंट किया गया। प्रभु आशीर्वाद करे। वचनों की तरह मैं क्या आपको मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। 14 ईयर्स यूसुफ जेल में था, जोसेफ 14 ईयर्स जेल में था। यस, जस्ट हम अपने आप को उस जगह पर रख के देखेंगे। हम अपने आप को, अगर मैं या आप उस जेल में 14 ईयर्स से, हम क्या प्रेयर करेंगे? यस, प्रभु आपका एंजल को भेजो, दरवाजा को तोड़ दो, मैं भाग के जाऊंगा। यस, हमारा प्रेयर वैसा रहेगा। या हम प्रेयर करते रहेंगे, प्रभु किसी वकील के द्वारा जामीन का पेपर भेजो, प्रभु मुझे जल्दी बाहर निकालो। Yes, see, our thought will be like this, but यूसुफ का life was something different। प्रभु ने उसको अगेन स्पिरिचुअल गिफ्ट के द्वारा प्रभु ने उससे बाहर निकाल के लेके आए। प्रभु आशीर्वाद करे। इस बाइबल आज इन दिनों में जेल जैसा कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में यदि हम स्टक हो चुके हैं, यदि देह स्वभाव से, देह विचारों से, हमारा ज्ञान के अनुसार कोई प्लान आप कर रहे, उसमें से बाहर निकलने के लिए शायद प्रभु का दृष्टि में योग्य नहीं रहेगा, शायद प्रभु का दृष्टि में योग्य नहीं रहेगा। प्रभु का प्लानिंग अलग है, प्रभु का प्लानिंग अलग है। कुछ समय पहले एक प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आया था। मेरे से उसने कहा था, सर मेरे लिए प्रेयर करो, 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्जा है और उस 1.5 लाख रुपए का मैंने 10% ब्याज हर महीना करीब 15,000 रुपए में हर महीना दे रहा हूँ। मेरा 20,000 सैलरी है, 20,000 इज माई सैलरी एंड 15,000 आई एम गिविंग ओनली इंटरेस्ट।
5,000 में घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये रही अवर प्रॉब्लम। फिर मैंने उनको पूछा ये 1.5 लाख रुपए कर्जा किस लिए लिया, ये इतना बड़ा कैसा? उसने कहा सर एक्चुअली मेरा कर्जा था 10,000 रुपये और उस 10,000 को पेडने के लिए मैं किसी और से 10,000 लिया और पहले वाला कर्जा पेड नहीं पाया, थोड़ा रह गया। ऐसा करते करते इससे लेके उसको दिया, उसको लेके इसको दिया, इसको लेके उसको दिया। ये सारे चक्कर में मेरे ऊपर आज 1.5 लाख रुपए हो गया। मेरे ऊपर आज 1.5 लाख रुपए हो गया डिफरेंट पीपल से। आई मीन सो मैं इसमें से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। यस, दिस वाज अ प्रेयर रिक्वेस्ट। यस, मैंने कहा देखो ब्रदर, एक चीज आपको डिसीजन आज लेना है। नाउ ऑनवर्ड्स ये समय के बाद में किसी से हाथ नहीं फैलाएगा, ये तुम डिसीजन लो। एंड नंबर 2, स्पेंड मोर टाइम विथ लॉर्ड। प्रभु की चरणों में पहले सारे घटनाओं के लिए क्षमा मांग लो, उसके बाद में प्रभु की चरणों में मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करो। प्रभु मुझे अभी आप मार्गदर्शन करो, इसमें से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। प्रभु की चरणों में प्रेयर करो। शी वॉज कंटिन्यूसली प्रेइंग। यस, उसने डिसाइड तो कर लिया किसी से मैं आगे नहीं लूंगा। एंड ही वॉज प्रेइंग, मुझे मार्गदर्शन करो। आमीन। कुछ समय के बाद में ऐसी घटना हुआ जिसको ये इंटरेस्ट पे कर रहा था, वो लोग खुद इसके पास आ रहे थे, इसके पास आके बोलने लगे इंटरेस्ट आप काफ़ी दे चुके ऑलरेडी, अभी हम आपसे और पैसा हम लेने नहीं चाहते हैं, ऐसा कर लेंगे हम सेटल कर लेते हैं। आई मीन अभी इससे मूविंग फॉरवर्ड आपको कुछ देना नहीं। ऐसा करीबन 3-4 लोगों से जो लिया तो एक आकर इसी प्रकार से इन्फॉर्म करके चला गया। सिर्फ एक ही ने कहा ओनली 5,000 देकर सेटल कर दो, क्योंकि आपने इंटरेस्ट के दौरान जास्ती पे कर चुके। सी मिरेकली इतनी बड़ी कर्जा से वो बाहर निकल गया। ये कर्जा 1.5 लाख रुपए बड़ा नहीं था, बट एवरी मंथ इंटरेस्ट इज बिग अमाउंट फॉर हिम, 15,000 रुपीज ओनली इंटरेस्ट। आई मीन चर्च भाई बहनों, वचन से हम लोग क्या क्या सीख रहे हैं। आई मीन यूसुफ का लाइफ में प्रभु ने यूसुफ को उस जेल से बाहर कैसे निकाला? बाय स्पिरिचुअल गिफ्ट, by giving a spiritual gift. I mean, so आज कई प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलने का वजह हमारा देह प्लान, हमारा देह स्वभाव, I mean, हमारा बल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा पैसा हम इस्तेमाल करें। कई बार सब कुछ साइड में रख के प्रेयर करो स्पिरिचुअल गिफ्ट के लिए। I mean, मोसेस लीडर बन गया स्पिरिचुअल गिफ्ट के द्वारा। यहाँ पर यूसुफ बाहर से बाहर निकला स्पिरिचुअल गिफ्ट के द्वारा। वचन से आज हम सीख रहे हैं। प्रभु ने कहा आई एम द वे, मैं मार्ग हूँ। हर चीजों में प्रभु हमारे लाइफ में मार्ग उत्पन्न करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। बट सिर्फ एक ही फर्क है, प्रभु का मार्ग अलग है। आई मीन प्रभु उसकी इच्छा से, उसकी समय से प्रभु मार्ग उत्पन्न करेगा। यस, मैं बीच में कुछ समय पहले कोरिया में सबसे बड़ी चर्च का पास्टर एंकी चो का कुछ किताब में पढ़ रहा था। उस किताब में उन्होंने लिखा है जब चर्च कंप्लीट होने के बाद में 3 बिजनेस पीपल उनके सामने आए थे, 3 बिजनेस पीपल उनके सामने आए थे और उन्होंने प्रार्थना किया, उनके लिए प्रेयर किया बिजनेस के लिए। और उसमें एक के लिए जब पास्टर ने प्रेयर करके कहा यू स्टार्ट कॉस्मेटिक बिजनेस, ये तुम कॉस्मेटिक बिजनेस स्टार्ट करो और तुम और आशीर्वादित रहेंगे। सो फर्स्ट पर्सन को एंकी चो ने कहा, सेकेंड पर्सन को एंकी चो ने कहा आई मीन यू स्टार्ट द फूड प्रोडक्ट बिजनेस तुम स्टार्ट करो, लॉर्ड विल ब्लेस ऑन दिस। एंड थर्ड पर्सन का ऑलरेडी कई बिजनेस एस्टैब्लिश हो चुका था, कुछ चीज़ों बना चुका था बिजनेस में। जब थर्ड पर्सन को एंकी चो ने हाथ रख के प्रेयर किया और उससे कहा स्टॉप ऑल द बिजनेस, गो एंड ज्वाइन द कंपनी। गॉड इज नॉट ब्लेस्ड यू फॉर द बिजनेस, यू हैव टू वर्क सम कंपनी, आपको कंपनी में जॉब करना है। तो उसने पासे से बात करने लगा, ने ऑलरेडी मैं काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर चुका हूँ, बड़ी एस्टैब्लिशमेंट हो चुका है, नाउ आई कैन नॉट शट डाउन। पास्टर ने कहा नाउ योर चॉइस, प्रभु ने जो प्रकट किया मैंने बोल दिया नाउ योर चॉइस। बट वो पर्सन ने सुना नहीं, फिर उसकी बिजनेस कंटिन्यू किया। 7-8 मंथ्स का अंदर एवरीथिंग शट डाउन हो गया, बैंक का बड़ी लोन हो गया उसके ऊपर, इस बड़ी प्रॉब्लम में वो स्टक हो गया। फिर वापस पास्टर के पास बात किया क्षमा मांगने के लिए। इस बात ओपनली में शेयर करो। सी प्रभु की योजनाएं हमेशा अलग होता है। इस कभी कभी अपना व्यू से, अपनी मार्गों से कुछ चीज हम एस्टैब्लिश कर लेते हैं एंड वी फोर्स लॉर्ड टू वर्क ऑन आवर प्लान। नो, दैट इज नॉट राइट। I mean, and Lord will not work. First of all, Lord will not work. Second, it was not right. I mean, चर्च में ओपनली शेयर करो, प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल कहता है, प्रभु कह रहे मैं मार्ग हूं, बट प्रभु का मार्ग हमारा जीवन में अलग होता है। प्रभु हमारे जीवन में मार्ग उत्पन्न करने का तरीका अलग होता है, समय अलग होता है, उसकी कार्य अलग होता है। कई चीज़ों में प्रभु देह रूप में मदद करेगा, कई बार प्रभु हमें आत्मिक रूप में प्रभु हमें उठाएगा। ये चीज़ हमें पहचान। आमीन। और एक विधवा स्त्री का एग्जाम्पल बाइबल से हम सीखेंगे। प्रभु आशीर्वाद वचन में आएंगे। कम टू बाइबल, 1 किंग, पहले राजा
और उसमें 17वां अध्याय वचन 8 और 9 में प्रभु ने एलिजा से बात की है। पढ़ें क्या लिखा है। तब यहोवा का ये वचन यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। चलकर चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर जारीपात का नगर में जाओ। और वही रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को मैं वहां पर एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी मैं है। तुम्हें खाने के लिए मैंने इंतजाम किया। प्रभु यहाँ पर एलिजा से बात कर रहे, जारीपात नगर में जाओ, वहां पर एक विधवा को मैं तुम्हारे लिए खाना देने के लिए मैं इंतजाम किया है। आमीन। उस आगे भी हम पढ़ेंगे, थोड़ा हम आ जाएंगे 15 और 13 फिर से पढ़िए, 15 और 13 आगे पढ़ेंगे। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। एलिया का वचन का अनुसार किया। तब से उस स्त्री हाँ और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद कर। अभी हम 12 और 13 पढ़ेंगे, अभी 12 और 13 पढ़ेंगे उसी में। उसने कहा, वो स्त्री ने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, आमीन, मेरे पास एक भी रोटी नहीं। आमीन। जब एलिजा जारीपात नगर उस विधवा स्त्री के घर में पहुंचा, तभी एलिजा वो स्त्री का उत्तर यहाँ पर पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का शपथ मेरे घर में एक भी रोटी नहीं है। और पढ़िए। केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा, बस मुट्ठी भर आटा मैदा है, और कुप्पी में थोड़ा सा तेल, बस थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स, इंग्लिश में लिखा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, ऐसा लिखा है। और मैं 2 लकड़ी बिन कर लिए जाती हूँ। बस मैं 2 चीज लकड़ी मैं चुन के कर रहा हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए, अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम उसे खाएं फिर मर जाए। दैट वाज द लास्ट मील। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। सो बाइबल में हम यहाँ पर एक विधवा स्त्री के बारे में अभी देख रहे हैं, सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, आई एम द वे, प्रभु मार्ग है। उस विधवा स्त्री को आशीर्वाद करने के लिए प्रभु का एक योजना था। उस विधवा स्त्री को आशीर्वाद करने के लिए योजना था। दैट प्लान वाज यस ऑफर ए लास्ट मील, एक आखिरी भोजन उसको समर्पण करने का था। लास्ट मील, आखिरी चीजें उसको समर्पण करने का था। यस, उसने यहाँ पर ओपनली कहा बस एक मुट्ठी भर का आटा है। दिस वाज अवर लास्ट मील, आखिरी हमारा खाना है। एलिजा ने कहा डोंट वरी, मेरे लिए एक पीस लेके आओ। वचन कहता है जैसा उसने एलिजा को रोटी दिया, बाइबल का वचन कहता है उसके घर में आटा और तेल कभी खत्म नहीं हुआ। आमीन। वचन में से लिखा, यदि कंटिन्यू करेंगे आमीन, कई साल तक एलिजा वहां पर थे, उन्हीं के साथ करके बाइबल का वचन कहता है। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल में कभी कभी प्रभु हमारे जीवन में इस प्रकार से कार्य करेंगे। कभी कभी आपका लास्ट ऑफ द मनी आप समर्पण के लिए प्रभु आपको मार्गदर्शन करेंगे। ये मेरा अनुभव कई बार इस प्रकार से हुआ। आमीन। द लास्ट मनी, आमीन, आपको पता बस ये 100 रुपए ही बचा है, अगर ये नहीं है तो आगे हमारा सब कुछ रुकने वाला है। ऐसा समय में प्रभु आपको मार्गदर्शन करेंगे, गिव दिस मनी टू समबडी। यस, ये से मेरे साथ हुआ, मेरे साथ ओपनली मैं आपको शेयर कर, मेरे साथ हुआ। ये से एक दिन मैं करीबन इस घटना को करीबन एक 14 ईयर्स पीछे की छोटा घटना में कह रहा हूँ। 14 ईयर्स बिफोर, तभी मेरा सैलरी बहुत ही छोटा था, कुछ 5,800 रुपीज, तभी 14 ईयर्स बिफोर मैं सैलरी, और सब कुछ एकदम नेट टू नेट एक्सपेंस था। घर का इतना रेशन खरीदेंगे, इतना दूध खरीदेंगे, इतना बड़ा सा नेट टू नेट, और गाड़ी का पेट्रोल सिर्फ ऑफिस जाने आने के लिए, काम पे जाने आने के लिए गाड़ी का इतना ही पैसा था। एक दिन ऐसा हुआ 200 रुपीज रखा था मेरा मोटरसाइकिल पेट्रोल डालने के लिए। जैसा घर से बाहर निकला, रास्ते में एक आंटी मिले थे, विधवा था। उन्होंने कहा पासो थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं आप ही के घर पे आ रहा था, अच्छा वो आप यहाँ पर ही मिल के बात करते करते 200 रुपीज से मांगा था। अभी 200 रुपीज में दे दिया उनको, अगर दिया है तो मेरा ऑफिस से मैं रिटर्न नहीं आ सकता क्योंकि गाड़ी पेट्रोल नहीं है। तो फिर मैं मन में कई सवाल हो गया, अभी कैसा दे दिए तो रिटर्न नहीं आ पाऊंगा, घर पे गाड़ी धक्का मार के आना पड़ेगा 10 किलोमीटर। एनीवे प्रभु मार्गदर्शन करेगा। दैट वाज लास्ट 200 रुपीज मेरे सैलरी पे बचा, दैट वाज लास्ट। मैं 200 रुपीज दे दिया और चला गया काम पे। दिन भर मन में यही विचार, शाम को कैसा घर जाए, शाम को कैसा घर जाए। फिर मैंने सोचा प्रभु की आज्ञा के अनुसार ही मैंने किया, कुछ तो चमत्कार होएगा, कोई ना कोई आएगा, कुछ ना कुछ दे देगा। कुछ भी नहीं हुआ, पूरा दिन चला गया। अभी शाम को 6:30 बजे कंपनी बंद हो रहा है, बाहर निकलना है। बाहर निकलने से पहले मेरा ऑफिस में ऐसा था 14 ईयर्स बैक, जो मेरे डायरेक्टर है वो खुद कार चलाते थे। तो निकलने जाने का समय में हमारा ऑफिस का पार्किंग थोड़ा दूर है, पार्किंग से कार लेके आकर ऑफिस का एंट्रेंस में रख के जाने का ये मेरा काम था। तभी 14 ईयर्स बिफोर की बात कर रहा हूँ। उसी प्रकार से चाबी दिया
और मैं जाके कार लेके आया, सामने एक डोर पे रख दिया, फिर से मैंने चाबी दिया, मैं निकल रहा बोलने के लिए, जब चाबी उनका हाथ में दिया उन्होंने फिर से चाबी मेरे पास रिटर्न दे दिया। बोला क्यों सर, क्या हुआ, चाबी वापस कर रहे हैं? मेरा कार खोलो, डिक्की में मैं तुम्हारे लिए 5 लीटर पेट्रोल लेके आया, वो गाड़ी में डाल के जाना। आई वॉज सो शॉक, पे सरप्राइज हो गया। मैं फिर से उन्हें पूछा सर आप इतना सालों में कभी ऐसे किया नहीं, आज क्यों कर पता नहीं, कल मैं कार में पेट्रोल भरने गया था, तभी पेट्रोल पंप मेरे को मार्गदर्शन हुआ तुम्हारे लिए 5 लीटर पेट्रोल लेके आए, तो कैन मेरे कार में था, मैंने भर के लेके आया, प्लीज उसमें डाल के जाओ। यस, मैं घर से ऑफिस से लेकर घर तक रास्ते में धन्यवाद करते प्रभु तक पहुंचा मैं। यस, बाइबल सी आई गिव 200 रुपीज, दैट वाज लास्ट मनी ऑफ माय सैलरी, बट लॉर्ड ने मोर देन दैट मुझे पेट्रोल प्रभु ने प्रोवाइड कर लिया। दिस वाज एक्सपीरियंस आई हैव सीन। आई बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करो, में आज हम क्या सीख रहे हैं, बाइबल कहता है आई एम द वे। हमारा प्रभु हर एक संकट में, हर एक चीजों में एक नई मार्ग उत्पन्न करेंगे। जो भी आपकी डिफिकल्ट है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, एक ही चीज बिलीव करो, दैट जीसस इज द वे, यीशु मार्ग है और मेरे लिए कोई दरवाजा बंद नहीं होने वाला है। भले दुनिया का दरवाजा बंद हुआ तभी स्वर्ग का दरवाजा हमेशा खुला है, 24 आवर्स इट वाज ओपन। यस, मैं यही चीज हमेशा बिलीव करता हूँ, आई सी द ग्रेट मिरेकल्स। बाइबल में यही चीज मैं हमेशा बिलीव करता हूँ। मेरे लिए लॉकडाउन ही नहीं है, पूरा लास्ट लॉकडाउन में मैं बाहर ही था, इस लॉकडाउन में बाहर ही हूँ। यस, लास्ट लॉकडाउन में आई एम द ओनली एम्प्लॉय कंपनी अटेंड करने वाला एवरी डे। लास्ट लॉकडाउन में यस, मैं हमेशा काम करते हैं, मेरे लिए लॉकडाउन नहीं है, मेरे लिए दरवाजा ओपन है। यस, ओपनली मैं आपको शेयर करो। ऐसे नहीं गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन को मैं ऑनर नहीं करता है, ऑनर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। बाइबल में प्रभु क्वेश्चन में हम सीखा, हम मोसेस के बारे में सीखा, यूसुफ के बारे में सीखा, यस यहाँ पर एक विधवा स्त्री के बारे में सीखा। इजरायली प्रजा को एक नया मार्ग प्रभु ने उत्पन्न किया। यहोशुआ की किताब में जरूर इस 7वां महीने में हमारे लिए प्रभु एक मार्ग उत्पन्न करेंगे। किसी प्रकार की निराशा दुख में ना रहेंगे। एंड डोंट सबमिट योर प्लान टू द गॉड। गॉड को आपका प्लान नहीं चाहिए। गिव योर प्रॉब्लम टू द लॉर्ड। प्रभु का आपकी प्रॉब्लम दीजिए, प्रभु का आपका प्लान मत दो। प्रभु के पास अच्छी योजना है और जरूर प्रभु हमारे लिए नई चीजें करेंगे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें, मिलके प्रेयर करेंगे, सब मिलके हम सब आंखें बंद करेंगे, हम प्रेयर करते हैं। Give you honor, we praise you Lord। स्वर्गीय पिता, ये सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जो भी वचन आपने प्रकट किया है, मैंने बोल दिया है, जो भी बाइबल इस वचन को आप सुन रहे हैं प्रभु, मेरी प्रार्थना है हर एक भाई बहन का जीवन में, हर एक भाई बहन का जीवन में नई मार्ग प्रभु, नई मार्ग प्रभु, नई मार्ग उत्पन्न होने दो लॉर्ड। नई मार्ग उत्पन्न करने के लिए प्रभु आशीर्वाद करो आपकी महिमा के लिए पिता। मेरी प्रार्थना अरे के लिए जो दरवाजा बंद कर जो सोच रहे, जो इस वीडियो को देख रहे, लॉर्ड ओपन ऑल द डोर्स लॉर्ड, ओपन ऑल द डोर्स एंड गिव देम द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ओ लॉर्ड। जैसा जोसेफ को आपने दिया, जैसा मोसेस को आपने दिया, एक विशेष आत्मिक वरदानों से अभिषेक करो प्रभु, ताकि सारे बंधनों से बाहर निकल जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं जैसा प्रेयर कर रहा था, एक नेम मेरे सामने आया, रोहित करके एक नाम मेरे सामने आया। वर्ड्स में, इंग्लिश वर्ड्स में केम ऑन द रोहित करके एक नाम मैंने पढ़ा था, और वो नाम आने के बाद में प्रभु का वो शब्द मेरे पास पहुंचा, रोहित आपका नेचर हेल्पफुल नेचर है। यू हेल्प्ड लॉट ऑफ पीपल। बहुत से भाई बहनों को आपने मदद किया जब आपके पास अच्छी सुविधाएं था। नाउ रोहित, यू आर इन डिफिकल्ट टाइम। अभी आपका लाइफ में एक डिफिकल्ट टाइम चल रहा है। आप ये सोच के बैठे हैं, जब था मैं कईयों को मदद किया, आज मेरे पास नहीं, कोई सामने नहीं आ रहा मुझे मदद करने के लिए। ये विचार के साथ आज इस समय आप वैसे हैं। इस बाय रोहित, प्रभु यीशु आपके लिए मार्ग है। आमीन। जो दरवाजा बंद आप सोच रहे, लॉर्ड इज ओपनिंग ए डोर फॉर यू। आपने जितना दिया है, दूसरों के लिए जितनी मदद किया है, प्रभु ने अकाउंट रखा है। एवरीथिंग गॉड एज अ रिकॉर्ड। गॉड इज रिपेइंग यू। 2 गुना 3 गुना जास्ती आशीर्वाद यस आपका लाइफ में गॉड इज ब्लेसिंग यू। 2 गुना 3 जास्ती आशीर्वाद। यू विल बी ब्लेस्ड इन दिस मंथ बिफोर एंड ऑफ जुलाई। रोहित, बिफोर एंड ऑफ जुलाई यू विल सी द ग्रेट मिरेकल्स इन योर लाइफ। बिफोर एंड ऑफ दिस मंथ, जुलाई एंड से पहले घटना आपके लाइफ में होने वाला है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। मैं समर्पण करता हूं आपकी चरणों में।
आज मैं समर्पण करता हूं प्रभु भाई रोहित का जीवन में आपकी महिमा प्रकट हो लॉर्ड, आपकी महिमा प्रकट हो लॉर्ड। प्रेज यू लॉर्ड जीसस, आमीन। धन्यवाद यीशु, आमीन। फिर भी आप सोच रहेंगे कौन सी रोहित से बात कर रहा है, रोहित इज अ कॉमन नेम, आमीन। मैं उस रोहित से बात कर रहा हूं। आज सुबह 5 o'clock यू प्रे टू द लॉर्ड। 5 बजे आप नींद खुल गया, आप साइलेंटली चेयर में बैठ के जिस मन में सोच रहे थे कैसी दिन आया, कैसी परिस्थिति आया, प्रभु मेरे तरफ नजर, मेरे आपकी नजर मेरे ऊपर आने दो। ये प्रेयर आपने किया आज सुबह। मैं उस रोहित के साथ बात करो, लॉर्ड इज ओपनिंग अ डोर फॉर यू, बिलीव यू विल बी ब्लेस्ड मंथ ऑफ जुलाई। प्रेज यू लॉर्ड। प्रभु इसी प्रकार से जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक का जीवन में आपकी कार्य प्रकट हो प्रभु, बड़ी आशीर्वाद में प्रवेश करने के लिए कृपा दो। 7वां महीना हम सब के लिए नई शुरुआत हो लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, समर्पण करता आपकी इच्छा पूरा हो। यीशु के नाम पर सब मिलके प्रार्थना हम मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आशीर्वाद करें, आमीन। प्रभु को प्रभु विशेष धन्यवाद। प्रार्थना के द्वारा, बाइबल रेफरेंस के द्वारा फिर से संदेश को सुनिए। प्रभु आपसे बात करेंगे। 7वां महीने में प्रभु नया मार्ग हमारे लिए खोलेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, विल मीट सून। गॉड ब्लेस यू।